औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी आमना खाला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आमना फूड मेकर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के हुक्म से आप सब खैर खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहाँ जहाँ से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे और खुश और आबाद रहें, आमीन। और हम सब भी अल्लाह के हुक्म से और आपकी दुआओं से खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। वो है गंदल का अचार। पहले मैंने गंदल को अच्छी तरह साफ़ किया है। आपको पता है बीच में साग वगैरह या और तरह के पत्ते होते हैं, गंदी होती है, तो सब मैंने जो निकाल हैं इसका मैंने अचार बनाना है। तो इसको अच्छी तरह साफ़ करके फिर 3 से 4 मरतबा मैं धोती हूँ अच्छी तरह खुले पानी में। धो के इसका पानी मैंने खुश्क कर दिया है कि फिर उसमें मैं इसको उबालूँगी। तो उबालने के लिए मैंने गैस का रख दिया है पानी का। ये इसको उबाल आए तो फिर मैं इसमें गंदल उबालूँगी तो आपको बताऊँगी। आप देखें मेरे पानी को उबाल आ गया है तो मैं इसमें अब अपना गंदल का साग डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये बहुत ही मज़े का अचार बनेगा। आपको पता है बाकी सब्जियों के या और तरह के अचार भी बहुत अच्छे होते हैं तरीके से बनाएं तो, लेकिन गंदल के साग का अचार जो है वो बिल्कुल ही सब छोटे बड़ों को अच्छा लगता है ना। ये मैं उबालने के लिए डाल रही हूँ। अब इसको मैंने ढक्कन नहीं देना, बगैर ढक्कन दिए 2 से 3 मिनट तक इसको उबालूँगी। तो इसको अच्छी तरह उबाल आ जाए, 2-3 मिनट इसको उबालना है। उसके बाद मैंने इसको निकालना है ना, फिर बताती हूँ। हाँ जी, तो देखिए तकरीबन 2 मिनट या 3 मिनट तक इनको मैंने उबाला है कि इसका ज़रा इनका कलर चेंज हो जाए ना, या उबाली आ जाए कि बस अचार के लिए इस तरह ही ठीक है। अब इनको मैं निकालूंगी। ये देखें जी, बस बड़ी एहतियात से। याद रहे कि जिस बर्तन में हम लोग चीज़ पकाते हैं या उबालते हैं वो कोशिश करें वो बर्तन साफ़ हो, पानी साफ़ हो, अपने हाथ साफ़ हों, और उसके अलावा सबसे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रिज़्क़ में बरकत आती है ना। हाँ जी, तो ये मैंने तो डाल दिया है। तो मैंने ये गंदल उबाल के वो छाननी में डाले हैं कि इसका सारा पानी निकल जाए ना। तो ये माशाल्लाह सारा बिल्कुल पानी निकल गया है। तो अब इसमें मैं नमक डालने लगी हूँ ना, तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऐसे डाल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फिर मैं इसको आराम से मिलाऊंगी ना। तो ये तकरीबन 3-4 घंटे की बात नहीं है, ये मैं दिन रात के लिए छोड़ती हूँ कि इसका पानी और भी खुश्क हो जाए। तो उसके बाद मैं इसका फिर जो है ना मसाले इसमें मिलाऊंगी या इसका अचार बनाना शुरू करूँगी। ये इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल की बात है। तो अब मैं इसको इसका नमक मिलाती हूँ। हाथ नहीं लगाना, हाथ लगाने से जो है ना, यही सुना है और देखा भी है कि अगर हाथ लगाते हैं तो फिर वो ख़राब हो जाता है ना। ये इस तरह मैं इसका नमक मिलाती हूँ आपस में। तो नमक मिला के फिर आपको बताती हूँ मैंने क्या करना है। हाँ जी, तो ये मैंने इसमें सारा नमक अच्छी तरह मिला लिया है। अब इसको मैंने ना इधर बड़ी मेज़ है, उसके ऊपर मैंने सूती कपड़े की चादर बिछाई है। तो इसके ऊपर मैंने इसको डालना है। हाँ जी, तो मैं गंदल का अचार बनाने के लिए मैंने ये सौंफ हैं और ये मेथी दाने हैं, ये राई दाने और ये कलवंजी। इनको मैंने अच्छी तरह साफ़ करके, कच्चे थे ना, तो अच्छी तरह साफ़ करके फिर मैंने इनको बग़ैर ऑयल के इनको मैंने भूना है ना, रोस्ट किया है हल्का हल्का सा, ज़्यादा तेज़ नहीं। वो रोस्ट करके फिर मैंने इनको पीस दिया है, दरदरा करके इसको मैंने पीस दिया है। उसके अलावा जो ये दड़ा मिर्च है और ये हल्दी है या ये बाकी चीज़ें जो है ये पिसी हुई मिलती है ना। तो इसमें मैं अब मिला के ये सारा मसाले डालूँगी। इनकी तरतीब बताती हूँ। ये है ज़ीरा और खुशक धनिया जो मैंने इकट्ठा किया हुआ है ना पीस के, तो ये 1-1 चम्मच है ना, 2 चम्मच होगी। उसके अलावा आधी चम्मच काली मिर्च
और ये अचारी मसाला है ना, ये ददड़ा सा बना हुआ मिलता है दुकान से, तो ये 1 से 1.5 चम्मच है। इसी तरह 1.5 चम्मच जो है सौंफ हैं, जो मैंने ऐसे रोस्ट करके उनको मैंने ग्राइंड किया है ना। और लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। इसके अलावा 3 चम्मच डालूँगी मैं धड़ा मिर्च। तो उसके अलावा ये जो राई दाना है ये भी 3 से 4 चम्मच डालूँगी। हल्दी 1 चम्मच, इसी तरह मेथी दाना 1 चम्मच और कलवंजी भी 1 चम्मच। इधर का अचार जो है तकरीबन ज़्यादा है, तो उसके अलावा मैं तो अब मैं इसमें मसाला डालती हूँ। हाँ जी, तो मैंने जो मसाले आपको बताए हैं अचार में डालने वाले, तो वो सारे मैंने इधर इकट्ठे कर दिए हैं ना। तो अब मैं इसमें डालने लगी हूँ। आपने ज़रा देख लें इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ना आएगा जब अचार बनेगा। तो वैसे अचार घर में बनाना चाहिए, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है और जहानत भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, और इसी तरह सारा सामान भी पूरा होना चाहिए, तब मज़ा आता है ना। तो अब मैं इसको मिलाऊंगी। मजबूरी के तहत या ज़रूरत के मुताबिक बाज़ार से हम लोग अचार तो लाते हैं। इसमें बरकत भी होती है, टाइम पे चीज़ भी मिल जाती है। अच्छा, अगर सालन नहीं पका हुआ ना, तो मैं तो कहती हूँ तब भी ये अचार निकाल के आप खाना खा सकते हैं किसी वक्त ना, तभी बड़े मज़े का होता है ये अचार। मैं तो यही कहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मैंने इसका जो किया ना, नमक डाल दिया था। अब सारे मसाले डाल के इस तरह मैं मिला रही हूँ कि अच्छी तरह मिल जाए। तो अब मैं अच्छी तरह मिला के इनमें डालूँगी जितने आ जाएंगे। उसके अलावा ये टिफ़न है, इसमें डालूँगी। उसके अलावा ना अगर ना उसमें पूरे हुए तो बच गया तो उसके अलावा फिर मैं इसमें तेल डालूँगी ज़रूरत के मुताबिक, लेकिन मैंने हाथ इस्तेमाल नहीं करने, चम्मच के साथ ही। तो ये जितना एहतियात करेंगे, जितना सफाई से काम करेंगे, दिलचस्पी होनी चाहिए हर काम में, तो बच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं डाल रही हूँ। ये क्या होता है ये देखें, ये तो अब मैं इनमें तेल डालूँगी, सरसों का तेल। देखिए ये बहुत ही खालिश तेल है और आधा किलो है, लीटर नहीं है। आधा इसमें डालूँगी और आधा उसमें डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले का जब अचार बन जाएगा तो खर्चा तो बहुत ज़्यादा होता है, मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन टाइम पे चीज़ भी तो मज़े की बन जाती है ना, मिल जाती है। मेरे ये 2 जार में आ गई हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसके ऊपर में ढक्कन दे के इस तरह अच्छी तरह हिला के, इसमें तेल मिला के, सरसों का तेल है ना, तो मैं रख दूँगी कहीं साइड पे। तो हर रोज़ अगर इसको लाएं तो भी ठीक है, रोज़ ना लाएं, तीसरे दिन लाएं इसको इसी तरह ना, ये हरकत देनी होती है। तो फिर इसी तरह तीसरे दिन या रोज़ करना है कि ज़रा तेल इसका मिक्स होता रहे, मसाले भी। तो फिर इसी तरह करके इंशाअल्लाह ये तकरीबन 1 हफ़्ते तक अल्लाह के हुक्म से ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी। हाँ जी, तो मेरे जो सरसों की गंदल का अचार मैंने बना दिया है, आप देखें ये मैंने 2 जार में डाल दिया है। तो इसको अब साइड पे कहीं रख देना है। तो उसके बाद आप ज़रूरत के मुताबिक एक कांटे के साथ, ऐसे एक कांटे के साथ जितना चाहिए उतना निकालना है ना। पहले एक बोतल से, फिर वो ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद इससे ना, दोनों को नहीं इस्तेमाल करना, तो हाथ नहीं लगाना। तो व्यूअर्स, मेरे अगर ये सरसों के गंदल के अचार की रेसिपी अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
और मेरे साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही मेरे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मैं ऐसी गंदल के अचार के रेसिपी के साथ में इजाज़त चाहूँगी। तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही फिर मिलूँगी एक इसी तरह ज़बरदस्त मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना बच्चों का और अपने बुज़ुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखना और मुझे भी अपने दिल से दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।